किसी गांव में रिजवान नाम का एक शख्स रहा करता था। वो बहुत गरीब था। वो हाथ की चक्की पीसकर अपना गुजारा करता था। अरे भैया, ये लो 10 किलो आटा, शाम तक पीस देना। ठीक है, लेकिन 50 रुपए होंगे। अरे अरे, इतना महंगा? क्या करें, महंगाई भी तो बहुत है। और ये भी तो देखे, हाथ से पीसता हूँ, सारा दिन बहुत मेहनत करता हूँ। चलो ठीक है, लेकिन शाम तक पीस देना। ठीक है बाजी। रिजवान ने अपनी चक्की पीसना जारी रखा, लेकिन शोमई किस्मत, इतनी शदीद आंधी चली कि सारा आटा आंधी के साथ ही उड़ गया। अरे अरे, ये क्या? मेरी मेहनत, मेरी कमाई, मेरा आटा। रिजवान अपना सर पकड़कर बैठ गया। अब मैं ग्राहकों को क्या जवाब दूंगा? मेरे पास तो गंदम खरीदने के भी पैसे नहीं। ए हवा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये कहकर रिजवान हवा के पीछे भागने लगा। हवा जंगल से गुजरी तो रिजवान उसका पीछा करते करते जंगल जा पहुंचा। आखिरकार हवा एक पहाड़ पर आकर रुक गई। ए हवा, ये तूने क्या किया? मेरा सारा आटा उड़ाकर ले गई। अब मैं ग्राहकों को क्या दूंगा? चल जल्दी बता मुझे, जल्दी जवाब दे मुझे। मेरा आटा मुझे वापस कर। हवा का भंवर थोड़ा आहिस्ता हुआ और भंवर में से एक चेहरा दिखाई देने लगा। आटा तो अब उड़ गया, उसे कैसे लौटाऊं? मुझे नहीं पता, मुझे जल्द से जल्द वो आटा लौटा दो। देखो, मैं तुम्हें आटा तो नहीं दे सकती, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। हवा ने घूमते हुए भंवर में से एक पीतल का डब्बा निकाला। रिजवान ने उस डब्बे को उठाया और उसे देखा और हवा से पूछा, ये क्या है? ये एक जादुई डब्बा है। इससे तुम जो मांगोगे वो मिलेगा। बस तुम्हें कुछ खास अल्फाज दोहराने होंगे। जादुई डब्बा गोल गोल, जादुई डब्बा गोल गोल। हवा आई आसमान से, डब्बा भर गया आटे से। और एकदम से रिजवान के हाथ में मौजूद डब्बा आटे से भर गया। रिजवान खुशी से बोला, अरे वाह, ये तो वाकई आटे से भर गया। रिजवान बहुत खुश था। वो खुशी खुशी अपने घर लौट आया। ताहम उसके हाथ में एक नया और चमकदार डब्बा देखकर उसकी एक पड़ोसन, जिसका नाम एनी था, चौंक उठी। इसके पास इतना नया और चमकदार डब्बा कहाँ से आया? इसके पास तो खाने के भी पैसे नहीं होते। मुझे पता लगाना पड़ेगा, कहीं किसी का उठाकर तो नहीं ले आया। ये सोचकर एनी रिजवान के पीछे पीछे उसके घर जा पहुंची। घर के पिछली तरफ एक खिड़की थी। एनी उस खिड़की से अंदर की तरफ झांकने लगी। अब इस डब्बे को घर पर आजमाता हूँ। ये कहकर रिजवान ने उस आटे को एक थाल में उंडेला और डब्बे को पकड़कर खड़ा हो गया और वही अल्फाज दोहराने लगा जो उसे हवा ने सिखाए थे। जादुई डब्बा गोल गोल, जादुई डब्बा गोल गोल। हवा आई आसमान से, डब्बा भर गया आटे से। और वो डब्बा एकदम से आटे से फिर से भर गया। अरे वाह, ये तो सच में जादू है। अब मुझे इतनी मेहनत करके हाथ से चक्की चलाने की कोई जरूरत नहीं। मुझे यकीन नहीं आ रहा। रिजवान खुशी से पागल हो रहा था और पड़ोसन हैरत और परेशानी से। नहीं, ये डब्बा मेरे पास होना चाहिए। मुझे कुछ भी करके ये डब्बा चुराना होगा। लेकिन अगर मैं ये डब्बा चुराऊंगी तो यकीनन ये तलाशी लेने मेरे घर भी आ सकता है। मैं ऐसा करती हूँ कि इस डब्बे को दूसरे डब्बे से बदल देती हूँ। अगले दिन जब रिजवान सो रहा था, तब पड़ोसन ने रिजवान के जादुई डब्बे को एक आम से डब्बे से तब्दील कर दिया। अगली सुबह रिजवान ने इस डब्बे को हाथ में पकड़ा और दोबारा से वही पढ़ने लगा। जादुई डब्बा गोल गोल, जादुई डब्बा गोल गोल। हवा आई आसमान से, डब्बा भर गया आटे से। लेकिन इस बार डब्बे में कुछ ना हुआ, क्योंकि डब्बा तो बदल चुका था।
रिजवान गुस्से से पागल होने लगा। वो बार बार वही अल्फाज दोहराता। हवा आई आसमान से, डब्बा भर गया आटे से। हवा आई आसमान से, डब्बा भर गया आटे से। लेकिन कुछ ना हुआ। हवा ने मुझे पागल बनाया है। मैं इस वक्त जाकर हवा से पूछूंगा कि क्यों उसने मेरा वक्त भी बर्बाद किया और मुझे बेवकूफ बनाया। ये कहकर रिजवान दोबारा से उसी पहाड़ की तरफ चल दिया। क्या हुआ, आज तुम फिर यहाँ आ गए? इतनी भोली मत बनो। ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। तुमने मुझे धोखा दिया है। मैंने तो तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। ये लो अपना डब्बा, ये तो काम ही नहीं कर रहा है। तुमने मुझे धोखा दिया। रिजवान ने वो डब्बा हवा की तरफ फेंक दिया। अच्छा ठीक है, तुम नाराज मत हो, लेकिन ये तो वो डब्बा ही नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? अच्छा ठीक है, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ और भी है। ये कहते हुए हवा ने अपने भंवर में से एक जादुई थैला बाहर निकाला और रिजवान की तरफ बढ़ाया। ये जादुई थैला है, ये भी उसी तरह काम करेगा। इससे तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। इसके लिए तुम्हें ये अल्फाज दोहराने होंगे। जादुई थैला गोल गोल, जादुई थैला गोल गोल। हवा आई आसमान से, भर दे थैला आटे से। और थैला आटे से भर चुका था। ठीक है, मैं इसे लेकर जा रहा हूँ, लेकिन इस बार मेरे साथ कोई धोखा मत करना। परेशान मत हो, तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं होगा। रिजवान वो थैला लेकर घर लौट आया, लेकिन घर की तरफ जाते हुए पड़ोसिन की नजर उस पर पड़ ही गई और उसने रिजवान के हाथ में थैला देख लिया। लगता है ये फिर से कोई जादुई थैला लेकर आया है, मुझे पता लगाना पड़ेगा। और एक बार फिर वो रिजवान की खिड़की पर मौजूद थी। रिजवान ने थैले में मौजूद आटे को एक बड़े से बोरे में पलट लिया और फिर से वही अल्फाज दोहराने लगा। जादुई थैला गोल गोल, जादुई थैला गोल गोल। हवा आई आसमान से, भर दे थैला आटे से। रिजवान इस अमल को दोहराता रहा और हर बार थैले में मौजूद आटे को बड़े से बोरे में डालता रहा। रिजवान बहुत खुश था। वो कहने लगा, चलो शुक्र है, इस बार हवा ने मेरे साथ धोखा नहीं किया। दूसरी तरफ पड़ोसन इस थैले को भी चोरी करने के बारे में सोचने लगी। रात हुई तो पड़ोसन दोबारा से रिजवान के घर आई और उसके जादुई थैले को एक आम से थैले से तब्दील कर दिया। अगली सुबह रिजवान ने जब इस थैले को रखा और उसके सामने वही अल्फाज दोहराए तो कुछ भी ना हुआ। रिजवान बुरी तरह चिल्लाकर वही अल्फाज दोहरा रहा था, लेकिन थैले पर तो कोई असर ही नहीं हो रहा था। जादुई थैला गोल गोल, जादुई थैला गोल गोल। हवा आई आसमान से, थैला भर दे आटे से। लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं इस हवा को छोड़ूंगा नहीं, इसने मेरे साथ फिर से धोखा किया है। गुस्से में भरा हुआ रिजवान एक बार फिर उसी पहाड़ पर जा पहुंचा। झूठी हवा, तुमने मुझे फिर से धोखा दिया। तुमने पहले मुझे एक डब्बा दिया जिससे सिर्फ एक रात काम किया, लेकिन अगली सुबह उसे काम करना छोड़ दिया। और दूसरी बार तुमने जादुई थैला भी ऐसा ही दिया जो सिर्फ एक ही दिन काम करता रहा और अगले दिन उसने कोई काम नहीं किया। मैंने तो तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। हवा ने गौर से उस थैले को देखा और समझ गई कि वो दूसरा थैला है। ठीक है, इस बार मैं तुम्हें ऐसी चीज दूंगी जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि दोनों बार तुम्हारे साथ मैंने कोई धोखा नहीं किया। ये कहकर हवा ने एक जादुई लाठी रिजवान की तरफ बढ़ाई। इस लाठी का मैं क्या करूं? आज रात इसे अपने सिरहाने रखकर सो जाना और जब तुम्हें चोर मिल जाए तो ये अल्फाज दोहराना। जादुई लाठी गोल गोल, जादुई लाठी गोल गोल। हवा आई आसमान से, लालची चोर को सजा दे। ठीक है। रिजवान वो लाठी लेकर घर लौट आया, लेकिन आज भी जब वो घर लौट रहा था उसकी पड़ोसन उसे देख रही थी। यकीनन इस लाठी में भी कोई ना कोई जादू जरूर होगा। हा, आज रात ये भी मेरे पास होगी।
रात हुई तो रिजवान सो गया और पड़ोसन फिर से रिजवान के घर जा पहुंची। लेकिन जैसे ही पड़ोसन ने रिजवान की लाठी को उठाकर दूसरी लाठी से बदलना चाहा, रिजवान की आँख खुल गई। रिजवान समझ चुका था कि इस वक्त घर में चोर मौजूद है। उसने जल्दी से अल्फाज दोहराए, जादुई लाठी गोल गोल, जादुई लाठी गोल गोल, हवा आई आसमान से, लालची चोर को सजा दे। और लाठी तो फिर बरस ही पड़ी। लाठी उस पड़ोसन को बुरी तरह मार रही थी और पड़ोसन चिल्ला रही थी, अरे अरे माफ कर दो मुझे, अरे माफ कर दो, कोई बचाओ मुझे, मुझे माफ कर दो। पहले मुझसे चुराई गई सारी चीजें वापस करो, उसके बाद मैं तुम्हें माफ करूंगा। एनी जो लाठी की मार खाकर बुरी तरह जख्मी हो चुकी थी, उसने जल्दी से कहा, हाँ हाँ मैं तैयार हूँ, मैं अभी तुम्हें सारी चीजें लाके देती हूँ, पहले इस लाठी से तो कहो मुझे मारना बंद करे। रिजवान ने लाठी को रुकने का हुक्म दिया और लाठी ने पड़ोसन को मारना बंद कर दिया। पड़ोसन भागते हुए अपने घर गई और जादुई डब्बा और जादुई थैला लेकर रिजवान के पास वापस आ गई और दोनों चीजें रिजवान के हवाले कर दी। रिजवान अपनी चीजें देखकर गुस्से से बोला, आइंदा मेरी कोई चीज चुराई तो याद रखना, मेरे पास ये लाठी मौजूद है। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, आज के बाद से तुम्हारी तो क्या, मैं कभी किसी की भी चीज नहीं चुराऊंगी। ये कहकर पड़ोसन वहाँ से 9-11 हो गई और फिर कभी रिजवान के घर की तरफ नहीं आई। अब रिजवान इस डब्बे से और इस थैले से आटा निकालता, उन्हें थैलों में भरता और दुकान पर जाकर बेच देता। अब उसे हाथ की चक्की चलाने की कोई जरूरत नहीं थी। हवा की मेहरबानी से अब रिजवान की जिंदगी बहुत आसान हो चुकी थी।